नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर, और उसके आगे एक और सेगमेंट है वो हम देखेंगे ना। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर क्या होता है। देखिए, लास्ट सेक्शंस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स देखा था, आई मीन द एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसमें हमने जे थॉमसन और रदरफोर्ड जी ने क्या कहा था वो हमने देखा था। अब यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है, ठीक है, कि न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द है। अभी अपन ये सोच के चल रहे हैं एज पर द रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, तो ये अपन को सोच के चलना है। तो बेसिकली एक एटम के अंदर, ठीक है, जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो कितने हैं, क्योंकि वो फिक्स है, वो उस न्यूक्लियस में स्टोर्ड है, तो वो फिक्स है। तो बेसिकली प्रोटॉन के हिसाब से एटम का नंबर जो है वो डिसाइड होता है। तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, so atomic number is nothing but the number of protons present in nucleus, या तो फिर an atom, एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना। थॉमसन जी के अनुसार क्या था कि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब अनचार्ज होता है। अनचार्ज होता है इसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक समान होते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों एक समान होते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एटम कंसिडर करते हैं तो, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नॉट न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन एटम, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये चीज़ समझ के चलते हैं। एटॉमिक नंबर को हम सिंबल देते हैं Z, तो Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। ये चीज़ बिल्कुल याद करना, न्यूट्रल एटम, क्योंकि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, चले जाते हैं या दूसरे गेन किए जाते हैं, ठीक है, अब थोड़ा बहुत अपने को पता ही है ना, हमने लोअर क्लास में देखा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करते हैं या लूज़ करते हैं अपनी स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो जब लूज़ और गेन करते हैं तो बेसिकली वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो आयंस में हो जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं एटम की। मैं मेरे शब्दों को दोबारा बोल रही हूँ, सुनो ध्यान से। अगर हम लोग ये कहते हैं कि कोई भी एटम, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या कहीं से गेन करता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट वो एग्जाम्पल इसके दे क्योंकि हमने 9th-10th में लोअर क्लासेस में इतना कुछ सीखा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ सोडियम का, ठीक है, तो सोडियम के अंदर टोटल उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, ठीक है। 11 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बाइफर्केट करते हैं 281 से। अभी 281 आपको 10th में सिखाया होगा, नहीं भी तो ठीक है, अब इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। अभी अपने को जो नेक्स्ट लेक्चर लेना ना बोहर्स का, उसमें मैं आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो समझो कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी लाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर लेगा और सोडियम जो है उसके पास आ जाएगा 28। एक इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया किसी को, ठीक है, तो जब दे दिया तो प्लस चार्ज आया, और अगर लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो बेसिकली दो चार्ज आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये चार्ज हो जाता है ना, इसको हम कहते हैं आयन, इसको हम कहते हैं आयन, और इसको हम कहते हैं एटम, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे बाइकाट कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, मतलब कि एटम की बात कर रहे हैं, आयन की बात नहीं कर रहे हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैं पहले रब कर दूँ। जो समझाने का मतलब था कि आयन और एटम के बीच का क्या डिफरेंस है, और कुछ नहीं। ओके, तो दैट इज़ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं Z। तो आपके पास जो टेबल दी जाती है, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन 1 पे आता है, हीलियम 2 पे आता है। तो कैसे है, जैसे हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है तो उसको रोल नंबर 2 दिया गया, ठीक है। लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है तो रोल नंबर 3 दिया गया। जैसे मैंने सोडियम लिखा तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन्स है तो उसको रोल नंबर 11 दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से उनको रोल नंबर दिए गए। तो रोल नंबर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है ना। ओके, नाउ दूसरी पॉइंट बात करते हैं अपन मास नंबर की। अब बेटा अपने को ये तो पता चल चुका है रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, कि एटम का जो मास है वो सेंटर में लाई करता है, उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला हुआ था, क्योंकि उस दौरान
सिर्फ प्रोटॉन पता था क्या होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे पता चला कि न्यूट्रॉन भी क्या होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जब कंप्लीट डिस्कवरी हो गई तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो सेंटर में जो मास है वो बेसिकली मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मिलाकर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है, ठीक है, हल्का मतलब कि लाइट वेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट वेट है जिसका मास इज़ द नेग्लिजिबल, तो इसका मास हम कंसिडर वैसे नहीं करते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर है, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, मैं बताया था कि लाइक 1.67 और 1.6 ऐसा कुछ मास होता है दोनों का, जो इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, सेम होता है। तो मास नंबर इज़ नथिंग बट, अब मास नंबर को हम सिंबल देते हैं ए का, ठीक है। तो मास नंबर ए इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं उसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। इतना क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास मास नंबर आता है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो आप हर एक चीज़ आसानी से निकाल सकते हो अगर आपके पास कोई भी दो क्वांटिटी दी हुई है, प्रोटॉन दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, तो कुछ भी। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होता है कि जो भी एलिमेंट होता है अननोन, ठीक है, उसको हम एक्स डिनोट करते हैं। जो मास जो एटॉमिक नंबर होता है वो जेड नीचे की तरफ आता है और जो मास नंबर होता है वो ऊपर की तरफ आता है। अब आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो किसी जगह पे आपको यहाँ पे भी दिखेगा, तो एक ही बात है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूँ कि लिथियम, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और मास नंबर है 7। सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23, कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कैल्शियम, उसका एटॉमिक नंबर है 20 और मास नंबर है 40। तो इस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बात आई समझ में, ठीक है। देखो एक मैं एग्जांपल ले लूँ। ऐसा क्वेश्चन हो, कैलकुलेट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, सब बता दो अपने को, ठीक है। किसका बताना है, ऑफ BR 3580, ठीक है बेटा, ऐसा आपको दिया हुआ है, बड़ा सिंपल है। देखो BR 35 और 80 अगर मैं इसको कंपेयर करूँ वहाँ से तो 35 क्या होगा, Z मतलब क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, ओके, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होता है, तो दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, 35, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, एटॉमिक नंबर निकल गया और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकल गया, ठीक है। तो 3 चीज़ें निकल गई आराम से अपनी। अब क्या पूछ रहा है, मास नंबर, तो मास नंबर तो 80 ऊपर जो होता है वो मास नंबर ही होता है ना। ए को हमने क्या डिनोट किया है, मास नंबर के थ्रू, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ए दैट मीन्स द मास नंबर। मास नंबर कितना है बेटा, 80, ठीक है, तो ये भी निकल गया। अब क्या बाकी पूछ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास नंबर क्या होता है बेटा, मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितने हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन कितने मेरा 35, मास नंबर कितना है 80 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा अपना। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 80 में से 35 गए, कितने बचेंगे 45। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 45। क्लियर हो गया, ठीक है। बस इस तरीके से सिंपल आपको नोटेशंस दिए जाएंगे जिसके अंदर एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा, मास नंबर होगा और आपको ऐसे कुछ निकालने के लिए दिया जाएगा। तो इतना सा ही करना है, बात आई समझ में अच्छे से, ठीक है। दैट इज़ अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इतना पहले नोट डाउन कर लो, फिर हमें एक और कुछ टॉपिक्स के बात करनी है, तो जस्ट नोट इट डाउन। आइए बच्चों अभी कुछ और टर्म्स की बात करते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट टर्म आपके पास आएगा आइसोटॉप्स, ओके। तो आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है, आइसोटॉप्स का मतलब होता है एलिमेंट्स having same atomic number
बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो अभी हमने देखा ना मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो उस हिसाब से हमारे पास कुछ अलग अलग टर्म्स आते हैं, तो हम उसकी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन एलिमेंट्स के अंदर, मतलब वो एलिमेंट जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है, तो उनको हम कहेंगे आइसोटॉप्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे हाइड्रोजन का ले लेती हूँ मैं। अब हाइड्रोजन के अंदर बेसिकली 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, 3 आइसोटॉप्स होंगे जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है, बट मास क्या होगा यहाँ पर 1 2 3, तो मास नंबर अलग अलग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन 1 है, ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या हो गया 0, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, देखो मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का प्लस होता है ना, तो अगर मैं प्रोटॉन को 1 लिखती हूँ और मास नंबर भी 1 है, इसका मतलब कि न्यूट्रॉन 0 होगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे प्रोटॉन 1 ही है, ठीक है, बट न्यूट्रॉन 1 आ गया। अब देखो अगर न्यूट्रॉन 1 आ जाएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो मास नंबर 2 हो गया। और यहाँ पे प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन कितने हो गए 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3। तो बेसिकली हाइड्रोजन के ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के ही हैं, मतलब कि इनको हम उसके हम शक्ल बोल सकते हैं। ठीक है, याद करना हम शक्ल। तो बेसिकली हाइड्रो आइसोटॉप्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं ओके हम शक्ल, जिनकी शक्ल सेम है। ठीक है, मतलब कि प्रोटॉन सेम है, मोटा पतला तो चल जाएगा ना। ठीक है, तो प्रोटॉन सेम है बट न्यूट्रॉन अलग अलग है, मतलब कि मास नंबर जो है वो वेरिड हो जाता है, मतलब डिफरेंट हो जाता है। बात आई समझ में। ऐसे हम लोग हाइड्रोजन की बात कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग क्लोरीन का। तो क्लोरीन में भी 2 होते हैं, Cl। अब इसका नंबर तो 17 होता है, तो Cl17, एक होता है 35 और दूसरा होता है 37। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन के भी होते हैं, तो खैर बहुत सारे हैं, इन शॉर्ट मेरे बताने का मतलब है। तो ऐसे करके हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, अच्छा एक और चीज़, इनको हम लोग अलग अलग नाम भी लिखते हैं, अलग अलग नाम से भी इनको प्रोनाउंस किया जाता है। तो जैसे कि 1 वाला है तो इसको हम कहेंगे प्रोटीनियम, ठीक है, इसको हम कहेंगे ड्यूटेरियम और इसको हम कहेंगे ट्रीटियम। ठीक है, दैट मीन्स पी डी और टी। ओके, ये उनके स्पेसिफिकली इसके नाम है। क्लियर हुआ इतना बेटा? चलो आगे बात करते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोबार्स। ठीक है, अब आइसोबार्स में क्या है, इसका उल्टा क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। ठीक है, मास सेम है बट नंबर अलग अलग है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक ले लूँ मैं कैल्शियम और एक ले लेती हूँ मैं आर्गन। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर इसका 40 है और इसका 18 है, बट मास नंबर 20 है, पर मास नंबर इसका होगा 40 और इसका भी होता है 40। ठीक है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि जिनका मास नंबर सेम है उसको हम कहेंगे आइसोबार्स। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उनको हम कहेंगे आइसोटॉप्स। एम आई क्लियर विद दिस एग्जांपल? समझ आ गया ना बेटा? ठीक है, तो टॉप्स के अंदर नंबर सेम है और बार्स के अंदर मास सेम है। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। खैर, जैसे यहाँ पे के ओके 910 पोटेशियम, उसका ही मास कितना होता है 40, तो ये तीनों मिला के क्या हो गया, ये तीनों मिला के आइसोबार्स हो गए। एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट एंड मास इज सेम। डन? क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिर आता है आइसोटोन्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो एलिमेंट्स होंगे, ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है,
तो वो एलिमेंट्स अलग अलग बट न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कार्बन, उसका मास उसका नंबर होता है 6 एटॉमिक नंबर, और हम उसका एक आइसोटॉप ले रहे हैं जिसका मास होता है 14, ठीक है। एक हम लेते हैं नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 7, और ये भी एक आइसोटॉप में ले रही हूँ, एग्जैक्टली नहीं ले रही, तो इसका मास होता है 15, ठीक है। और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और मास होता है 16, ठीक है। अब अगर आप देखो, अगर आप इसमें न्यूट्रॉन्स निकालो बेटा, तो न्यूट्रॉन्स क्या होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, क्लियर है अपने को। तो आप देखो 14 में से 6 गया तो यहाँ पे कितना आया 8, ओके। 15 में से 7 गया, कितना आया यहाँ पर अगेन 8, और 16 में से 8 गया, कितना आया 8। तो बेसिकली आप देखो इन सब के अंदर क्या हुआ, 8 8 8 ही आया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हैं, सेम है। तो बेसिकली दे आर हैविंग द सेम न्यूट्रॉन्स, सेम न्यूट्रॉन्स। बात समझ आई। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को जहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं उनको हम कहते हैं आइसोटॉन्स, क्लियर, ओके। चलिए एक और टॉपिक रह गया है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फिर एक पोर्शन में मिटा देती हूँ, फिर हम करते हैं, जस्ट नोट इट डाउन नाउ। एक और टॉपिक की हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग Na+, ओके, फिर हम ले लेते हैं एक एग्जांपल N3-, O2-, Mg+2, Al+3, F-, ठीक है। इस तरह के हम लोग, अब देखिए आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस चार्ज लगा रहे हैं, इसका मतलब हम एक्चुअली पे आयंस की बात कर रहे हैं। एटम बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आता है, ठीक है। तो आयंस, क्योंकि सीधी बात है, एटम बोलोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अब वो तो एक एटम में एक ही तरीके के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, ठीक है, तो उसके लिए तो थोड़ा चांसेस कम लगता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आयंस की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि Na, ठीक है, प्लस। अब प्लस जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, ठीक है, सोडियम के अंदर टोटल कितने होते हैं, टोटल 11 होते हैं। अब उसमें से एक प्लस मतलब उसने लॉस कर लिया, मतलब किसी को दे दिया, तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए उसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो उसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसमें से 3 वो माइनस मतलब ले रहा है, ठीक है, 3 ले रहा है, तो कितने हो जाएंगे बेटा इसके पास, 10 हो जाएंगे इसके पास भी। अब ऑक्सीजन के पास टोटल होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 माइनस मतलब ले रहा है, तो 2 लेगा तो कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी हो जाएंगे, ठीक है। Mg2+, अब 2+, Mg के पास टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। अब प्लस मतलब कि लूज करना, दे देना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। सिमिलरली एल्यूमिनियम 3+, तो एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 3 किसी को दे देता है, तो कितने बच जाते हैं उसके पास, 10। और F मतलब कि 9, फ्लोरीन 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो माइनस के साथ कोई नंबर नहीं था, मतलब -1, ठीक है। इसका मतलब कि वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसके कितने हो गए, 10 हो गए। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो आयन है हमारे पास, उन सब के पास अभी रिसेंटली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको हम लोग कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो मतलब सेम, बात समझ आया, ठीक है। अभी तो हमने जो भी बात की ना, आइसो, यहाँ पे भी आइसो बार, यहाँ पे भी आइसो, तो आइसो का मतलब होता है सेम। अब सब में क्या क्या सेम है वो अपन ने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्या है, मास है, यहाँ पे सेम क्या है, न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे सेम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो आइसो वर्ड मतलब कि सेम होता है। तो इस तरीके से हमारे पास आयंस, ठीक है, आयंस स्पीशीज जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन्स की आ गई बाय ईदर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ओके बेटा। तो इस तरीके से ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं हमें सीखने को मिलती है जब हम लोग न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज एक्वायर्ड कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि रदरफोर्ड की जो भी ड्रॉबैक थी
बिल्कुल करेक्ट किया था बॉहर ने। और उसके बाद ठीक है बहुत सारे उन्होंने एक अलग ही थ्योरी दे दी थी, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नज़दीक जाना चाहिए हम लोगों को, और हम जाएंगे भी। तो अब बॉहर की मदद से हम थोड़ा सा और नज़दीक जाएंगे एटम के मॉडल को देखने के लिए, तो हम वो देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक आप इसको अच्छे से रेफर कीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड द फंडामेंटल थिंग्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।